तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत वेलकम है आज एजीएस क्लासेस में। और आज के हम क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम बेसिकली पढ़ेंगे आज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्शन होती क्यों है? ताकि पॉपुलेशन बढ़ा सके। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहले हमारा आता है एक मान लीजिए और इसके अंदर भी हमारे बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो थोड़ा ख़राब डायग्राम बना है, बट मैं बता देता हूँ आप लोगों को। बेसिकली ये हमारे टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। ये हमारा बेसिकली एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर है हम उसे स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम स्क्रोटम जो होता है वो टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। टेम्परेचर मेंटेन 2 या 3 डिग्री, 2 टू 2.5 डिग्री या 3 डिग्री लेस देन दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और ये स्क्रोटम जो होते हैं ये पाउचेस होते हैं जो टेस्टिस के बाहर होते हैं। टेस्टिस हमारी 4 टू 5 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है और 3 सेंटीमीटर इन विड्थ होती है। इसके बाद स्क्रोटम का एक और रोल है। स्क्रोटम का नहीं मतलब जो टेस्टिस होती है हमारी, वो हमारी बॉडी के बाहर मतलब हैंग हुई भी होती है। ओके, अब इसके अंदर आप मान लीजिए ये हमारे, ये थोड़ा प्रॉपर डायग्राम बता दूंगा मैं। ओके, अब आप मान लीजिए ये हमारे टेस्टिकुलर, हमारे विदिन स्क्रोटम टेस्टिस लोकेटेड होती है। टेस्टिस में होते हैं हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो कि 250 नंबर में होते हैं। ये सिर्फ 3-4 बने हैं, बट हमारे ये 200 से 250 उसमें होते हैं नंबर में। हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, उसके अंदर हमारा होता है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में हमारे 5 से 7 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही हमारा जो स्पर्म्स होते हैं वो बनते हैं। तो अब आप इसके बाद मान लीजिए मैं आपको पहले सेमनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। आप मान लीजिए ये हमारा सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है। ओके, ओके, अब ये हमारी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये जो हमारे लॉन्ग सेल्स है या होते हैं हमारे सर्टोली सेल्स। और ये आप मान लीजिए यहाँ पर हमारे कुछ सेल्स होते हैं, ये होते हैं हमारे मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स फर्दर डिवाइड करके जो भी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन होते हैं हमारे स्पर्म बनाते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन। और जो हमारे सर्टोली सेल्स होते हैं वो होते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन टू स्पर्म। न्यूट्रिशन देते हैं स्पर्म को ताकि वो मतलब स्पर्म या मेल जर्म सेल्स को भी दे सकते हैं ताकि वो ग्रो होके स्पर्म्स बना सके। ईच सेमनिफेरस ट्यूब्यूल हमारे 5 से 7 होते हैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। तो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में उतने ही होंगे जितने
मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके बाहर का जो फ्लूइड है या फिर स्पेस कहते हैं, इसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसके अंदर हमारे होते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स, जो हमारे लेडिक सेल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड्रोजेंस। मेल एंड्रोजेंस, मेल एंड्रोजेंस होते हैं हमारे, जो कि जो स्पर्म की डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करते हैं। मेल एंड्रोजेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारे प्यूबर्टी आने के बाद रिलीज होना स्टार्ट होता है और हमारी टेस्टिस डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। इंटरस्टिशियल स्पेस में लेडिक सेल्स होते हैं और वो बनाते हैं मेल एंड्रोजेंस, एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल्स एंड हमारे मेल जर्म सेल्स होते हैं। मेल जर्म सेल्स स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं और सर्टोली सेल्स करते हैं न्यूट्रिशन। इसके बाद एक बार आप ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद मैं बताता हूँ आपको टेस्टिस का इंटरनल, हमारा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट क्या होता है। ओके अब आप मान लीजिए ये हमारा एक वो है टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब इसके अंदर हमारा ये आप मान लीजिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर हमारे स्पर्म्स है। अब इसके बाद आप मान लीजिए हमारे होते हैं रीति टेस्टिस या वासा एफरेंशिया। पहले रीति टेस्टिस होते हैं। आप मान लीजिए ये हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये हमारे रीति टेस्टिस है, RETE टेस्टिस टी, और ये हमारे वासा एफरेंशिया हो जाते हैं, वासा एफरेंशिया। ये हमारा जो वासा एफरेंशिया से मिलकर बना है वो होता है हमारा एपिडिडाइमिस। हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बने, रीति टेस्टिस के थ्रू वासा एफरेंशिया में गए, वासा एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस में आ गए। अब जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म आया वो इमैच्योर है, फर्टिलिटी नहीं है उसके अंदर, वो एपिडिडाइमिस में डिपॉजिट होएगी और इसके अंदर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स होएगी। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स। ओके, अब इसके बाद मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स होने के बाद ये हमारी जाती है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से। फर्दर पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बाकी इसका कुछ इम्पोर्टेंट कुछ है जो मैं बता दूंगा। वास्ट डिफरेंस के आगे का पार्ट मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। वास्ट डिफरेंस के थ्रू हमारे ये जाते हैं सेमिनल वेसिकल में, सेमिनल वेसिकल से जाते हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड, हाँ प्रोस्टेट ग्लैंड में जाते हैं। वहां पर ये एक मिनट रुको, यहाँ पर एक डक्ट होती है हमारी एम्पुलरी, और ये हमारी वास्ट डिफरेंस होती है जो कि हमारा एम्पुलरी इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। वास्ट डिफरेंस से जो हमारा एम्पुलरी डक्ट है ये दोनों मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाएंगे। ये हमारा आगे सेमिनल वेसिकल में जाएगी, सेमिनल वेसिकल से प्रोस्टेट ग्लैंड, और वहां पर ये इजैकुलेटरी डक्ट से डायरेक्ट हमारा यूट्रस में आ जाता है, जो भी होता है यूरेटर या यूट्रस। उससे हमारा ये जो यूट्रस के पास होते हैं एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड फिर ये वहां से सिक्रीशंस होती है और ये हमारा फर्दर बल्बो यूरेट्रल ग्लैंड के थ्रू जाता है, और ये उससे होके हमारा पेनिस के थ्रू बाहर आ जाता है, जहाँ से हमारा यूरिनेशन होता है वहीं से हमारा ये स्पर्म इजैकुलेशन भी होता है।
फीमेल के अंदर अलग है, तीनों चीज अलग है, यूरिनेशन अलग है, वेस्ट प्रोडक्ट का अलग है, बर्थ कैनाल अलग है, उसका कॉम्प्लेक्स होता है। बाकी मेल के अंदर बिल्कुल ही सिंपल होता है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा, या फिर आप मान लीजिए ये है एक, और ये हमारे सेल्स। ओके, ये आगे, ये आगे, थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा स्पर्म का स्ट्रक्चर। ये हमारे होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये हमारे होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये हमारे होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये हमारे होते हैं, ये नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मैंने ये आपको एक ही बना के दिखाया, बाकी बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। ये हमारे होते हैं स्पर्मेटिड्स, और ये होते हैं हमारे स्पर्म। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होएगी, वो बड़े होएंगे और हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। इसके बाद हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होएगी और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। इसके बाद मियोसिस इसमें होने के बाद ये मियोसिस करके वापस से फर्दर स्पर्मेटिड्स बनाएंगे, और जो हमारे स्पर्मेटिड्स है वो डिफरेंशिएट होकर हमारे स्पर्म बनाते हैं। इनका जो नंबर होता है वो होता है 2n 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 2n, और इन सब का होता है हमारा n n n n n n n n n n। स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारे डिप्लॉइड होते हैं और बाकी सब हैप्लॉइड होते हैं। इसके अंदर हमारा न्यूट्रिशन है जिससे हमारा डेवलपमेंट होती है। ओके, अब हमारे जो स्पर्मेटिड डिफरेंस होते हैं कि स्पर्म बन गई, ये हमारे ल्यूमेन ऑफ एस्टीज में जाएगी, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में जाएगी। ये पहले इससे अटैच हुए होएगी, फिर ये डिस्चार्ज होकर ल्यूमेन ऑफ एस्टीज से जाएंगे और वहां से फर्दर वो रीटीटेसिस वासा रेफरेंशिया के थ्रू एपिडिडाइमिस में जाएगी, जब मैच्योरेशन होगी और वो फिर वेस्ट डिफरेंस से आगे चले जाएगी। ओके, ये हमारा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसेक्शन है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है ये। ओके, एक बार ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ओके, मेल पाथ में हमने ये, हाँ, ये पूरा इंटरनल था। वास्ट डिफरेंस हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप मान लीजिए हमारी टेस्टिस होती है, टेस्टिस के अंदर ही हमारा एपिडिडाइमस तक होता है, और जो एपिडिडाइमस है उससे आगे का पूरा पार्ट टेस्टिस से बाहर का हो जाता है। मैं वास्ट डिफरेंस के आगे का जो भी ग्लैंड्स के फंक्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। बाकी आज का शायद और कोई टॉपिक एक बार मुझे सोच लेने दीजिए, और कुछ बचा है क्या इस टॉपिक में? नहीं। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आपको एक बार मैं रैपिड रिवीजन करवा देता हूँ। हमारे टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के बाहर एक पाउच होता है जो कि जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम हमारा जो टेम्परेचर है वो लो रखता है टेस्टिस का, ताकि हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। उसके बाद टेस्टिस का हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक्सटर्नल मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ूंगा। बाकी इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारा, जैसे टेस्टिस है उसके अंदर 200 से 250 हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हमारी एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 5 से 7 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, ऐसे सब में होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारे दो टाइप के सेल होते हैं, सर्टोरी सेल्स एंड
मेल जर्म सेल्स स्पर्म्स बनाते हैं और सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है उसके जो बाहर का फ्लूइड होता है या फिर स्पेस होती है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्पेस होती है, जिसके अंदर हमारे लेडिक सेल्स होते हैं। लेडिक सेल्स हमारे मेल एंड्रोजन्स प्रोवाइड करते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, जो कि मैच्योरमेंट ऑफ स्पर्म में बहुत काम आता है। इंटरनल में हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उसमें स्पर्म हुए ल्यूमेन ऑफ एस्टी में गए और उससे डायरेक्टली ये रीटी टेस्टिस वासा एफिनिशिया एपिडिडाइमस में आ गए, जहाँ एपिडिडाइमस में इनका मैचुरेशन होता है। इसके बाद आपको बताया मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में जो हमारे मेल जर्म सेल्स है वो स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया बड़ा होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहे हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना के वो फर्दर मियोसिस में जा रहा है, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। फर्दर मियोसिस होएगी, स्पर्मेटेज बनाएगा। स्पर्मेटेज डिफरेंशिएट होके स्पर्म्स बनाएंगे, जिससे वो जो स्पर्म्स है वो ल्यूमेन ऑफ एस्टी में जाएगी। ल्यूमेन ऑफ एस्टी को फिर छोड़ के वो रीटी टेस्टिस एपिडिडाइमस पे जाएगी जहाँ मैच्योरेशन होता है। उससे फिर वो वाई डिफरेंस से आगे जाएंगे और वो आगे का पूरा स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो स्पर्मेटोगोनी और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उनका जो एन नंबर है वो डिप्लॉइड है, और जो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटेज स्पर्म का वो है एन नंबर, वो है हैप्लॉइड। हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट माइटोटिक डिवीजन, फिर प्राइमरी से स्पर्मेटेज तक 2 मियोसिस होएगी, और जो स्पर्मेटेज से हमारा स्पर्म बन रहा है वो प्रोसेस होता है हमारा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियो, ये कीवर्ड्स याद रखना क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स व्हेन स्पर्मेटेज डिफरेंशिएट टू फॉर्म स्पर्म्स। मतलब इसे थोड़ा घुमा फिरा के लिख देना ताकि एग्जामिनर को अच्छी लैंग्वेज लगे। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है प्रोडक्शन फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस। या फिर आप मान लीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस में हम ये नहीं लिखेंगे कि स्पर्मेटेज डिफरेंशिएट हो रहे हैं, हमारे जो मेल जर्म सेल्स है वो फर्दर डिवाइड करेंगे और हमारा स्पर्म बनाएंगे। उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसके बाद आगे टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में पढ़ूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक से सपोर्ट करते रहिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं करा है। और इसके बाद मैं इस चैप्टर की एक दिन में 2 वीडियोस डालूंगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, क्योंकि ये एक लॉन्ग चैप्टर है तो इसको एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं करना, ये मुश्किल से 5 दिन में मैं कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों को। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप अगर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आप उस पर मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन का डाउट है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आप उनके क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं, मतलब मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको प्रॉपर आंसर दे दूंगा। ओके, थैंक यू।